नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो लेसन होने वाला है वो वर्कशीट प्रोटेक्शन और वर्कबुक प्रोटेक्शन पे होने वाला है। तो आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्कशीट प्रोटेक्शन और वर्कबुक प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है। तो वर्कबुक होता है ये पूरा डॉक्यूमेंट पेज जो कि हमारे सामने खुला हुआ है, इस पूरे पेज को हम लोग वर्कबुक कहते हैं, जिस पर कि हम वर्क कर सकते हैं। और वर्कशीट जो है वर्कबुक के अंदर खुले हुए पेज को कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जब यहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 और शीट 3 है, जो है वो वर्कशीट की संख्या 255 हो सकती है। और जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट जो है ऑटोमेटिकली खुलता है डिफ़ॉल्ट रूप से, लेकिन हम 255 यहाँ पर से बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वर्कशीट क्रिएट होता जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो वर्कशीट है, वर्कशीट मतलब आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है उसे हम वर्कशीट कहेंगे। यानी कि ये शीट 1 है, वर्कशीट का पहला शीट है, ये दूसरा शीट होगा। तो अगर वर्कशीट में हम किसी भी तरह का कोई भी डाटा अगर टाइप करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उस डाटा को जो है हम अदर यूजर से सुरक्षित रखें, ताकि वो अदर यूजर जो है उस डाटा को एडिट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, हमें इस पर एक प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, और प्रोटेक्शन के लिए हम वहाँ पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर कोई डाटा टाइप करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम कुछ आइटम्स बनाते हैं पहले, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, डीवीडी, एलसीडी वगैरह। और इसका हम यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं, सबका कॉस्ट, जैसे कि इसके 5000, 500, 500, 10,000, 1500 और 2000 और इसके 3000। अब हम इसका सेल प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं। हमने सिर्फ सेल लिखा है, आप प्राइस ऐड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको फटाफट से लिख देते हैं ताकि आपको जल्दी से समझा सकें। चलिए अब हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने टोटल कितने सेल करने वाले हैं, टोटल सेल या कर चुके हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं सम का फॉर्मूला। अब हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और इसे इंटर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो रिजल्ट है वो 30,700 का रिजल्ट है। अब हम चाहते हैं कि इस 30,700 को कोई भी यूज़र जो है वो एडिट नहीं कर पाए, या फिर किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं कर पाए, या फिर इस सीट को जो है वो सिर्फ देख पाए, इस सीट को अदर यूजर सिर्फ देख पाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना कर पाए। तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन देने के लिए इसके लिए हम जाते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो चेंजेस ग्रुप अपीयर होगा। और चेंजेस ग्रुप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट सीट, यानी इस सीट को हम अब प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट सीट का विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वो पासवर्ड चुनेंगे जो पासवर्ड हम यहाँ देना चाहते हैं। अब पासवर्ड जो है आप किसी भी प्रकार का दे सकते हैं, और सबसे अच्छा होगा कि पासवर्ड को हमेशा केस सेंसिटिव ही चुना जाता है, जिसका कि कुछ लेटर कैपिटल होगा, कुछ स्मॉल और कुछ नंबर, और जो है स्पेशल कैरेक्टर जो है वो चुनने होते हैं। तो वो केस सेंसिटिव पासवर्ड कहलाता है। तो आप यहाँ पासवर्ड कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 पासवर्ड टाइप करते हैं और इसको ओके करते हैं। अब जैसे ही हमने इसे ओके किया, यहाँ पर री इंटर पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड हम पहले इंटर कर चुके हैं उसी को दोबारा से देना है, ताकि कंप्यूटर उसको याद कर लेगा। अब यहाँ री इंटर करके ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया, ये जो सीट है यानी कि सीट 1 ये अब प्रोटेक्ट हो चुका है, और अगर कोई भी यूज़र इसे ओपन करेगा इस फाइल को, तो वो इसमें लिखे गए डेटा को सिर्फ पढ़ सकता है।
वो इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता है। चलिए हम इसमें बदलाव करके देखते हैं। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे और अगर इसे डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो विंडो है ओपन हो गया है और यहाँ लिख रहा है द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। ये सिर्फ रीड ओनली है, जो आप टाइप कर रहे हैं वो जो है वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि हम यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ कुछ चलिए टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप भी नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए डिलीट बटन दबाते हैं। देखिए बार बार यही ऑप्शन आ रहा है, ये बार बार बोल रहा है कि ये सिर्फ रीड ओनली है, मतलब इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। अब दोस्तों जैसे कि हम इसमें पासवर्ड लगाने का तरीका देखें, अगर हम इसके पासवर्ड को रिमूव करना चाहें तो उसी तरीके से इसको रिमूव करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट वही कर सकता है जो पासवर्ड को जानता हो, यानी कि अगर आपने पासवर्ड इंसर्ट किया है तो आप ही उसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके द्वारा किसी को पासवर्ड बताया गया है तो वो यूजर उसको रिमूव कर सकता है, अन्यथा कोई भी उसको रिमूव नहीं कर सकता है। तो चलिए हम पासवर्ड को रिमूव कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अनप्रोटेक्ट शीट में क्लिक करेंगे और वही पासवर्ड टाइप करेंगे जो कि हमने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था, जो कि पासवर्ड था 1 2 3 4। ये हमने टेस्ट के लिए टाइप किया था। अब हम इसे ओके करेंगे। जैसे ही हमने पासवर्ड को ओके किया, अब हम यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बदलाव कर सकते हैं पूरे रेंज में। जैसे कि यहाँ 5500 को हम अगर यहाँ पर 5200 लिखें, जैसे ही 5200 लिखे देखिए टाइप करने का ऑप्शन दे दिया, जबकि पहले टाइप करने का ऑप्शन ये नहीं दे रहा था। अब जैसे ही हमने यहाँ टाइप किया यहाँ पर भी बदलाव होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है 300 लेस किए हैं तो यहाँ भी 300 लेस हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 लेस हो गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम इस पूरे का वर्कबुक में प्रोटेक्शन डालना चाहें तो पूरे वर्कबुक में प्रोटेक्शन कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ सीट बना के देख लेते हैं कि क्या हम और भी सीट बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ सीट 8 के बाद और कोई भी दूसरा सीट नहीं है, तो अगर हम दूसरा सीट लेना चाहें तो हम शिफ्ट के साथ F11 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे कि सीट 9 बन गया, सीट 10 बन गया, यानी कि सीट बनाए जा सकते हैं। अब हम पूरे वर्कबुक को अगर प्रोटेक्ट करें तो क्या होता है उसका इफेक्ट, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए वापस से रिव्यू टैब में जा करके हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और इसका जो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करके हम यहाँ पर जैसे क्लिक किए यहाँ पासवर्ड का एक ऑप्शन आ गया है। अब हम यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे। चलिए यहाँ पर हम टेक्स्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 डालते हैं और इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही हम ओके किए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है। तो एक बार फिर से हम वही पासवर्ड को टाइप कर देते हैं जो हमने अभी डाला है और ओके करते हैं। अब हमने जैसे ही पासवर्ड को ओके किया, अब ये जो सीट था अब ये सीट प्रोटेक्ट हो चुका है, यानी कि अब हम 10 सीट के अलावा जो सीट 10 तक है उसके अलावा और कोई भी सीट नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ कोई भी ऑप्शन पे जाएं, चाहे शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करें या फिर यहाँ पे क्लिक करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और आगे ये सेट नहीं होगा और सीट आगे नहीं बढ़ेगा, यानी सीट प्रोटेक्ट हो चुका है। तो ये था वर्कशीट प्रोटेक्शन वर्कबुक प्रोटेक्शन। तो आपने देखा कि हम वर्कशीट प्रोटेक्शन और वर्कबुक प्रोटेक्शन के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रिव्यू टैब में जाएं और इस दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का इस्तेमाल करके वर्कशीट और वर्कबुक दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इस पूरे पेज को सेव कर दें। उसके लिए हम ऑफिस बटन, सेव एज, और इसे हम सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। नाम इसका दे देते हैं 1 2 3 4। इसका 4 के बाद डैश करके हम दे देते हैं टेस्ट और इसको हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं। चलिए सेव, हमने इस फाइल को सेव किया। अब हम इस पेज को जो है वो क्लोज कर देते हैं, क्लोज। अब हम इसे ओपन करते हैं। इस पेज को हमने जैसे ही ओपन किया ये पेज खुल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने सिर्फ वर्कबुक प्रोटेक्शन लगाया था
और वर्कशीट प्रोटेक्शन को हमने ओपन कर दिया था, यानी कि यहाँ पर लिखा जा सकता है बट यहाँ पर नया सीट और नहीं बनाया जा सकता, ये बिल्कुल लॉक है। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे एक्सेल वाले पेज को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, और इसे प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए हम ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे और वापस से हम सेव एज वाले ऑप्शन पे माउस को लेके जाएंगे। अब यहाँ इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगा जिस पर कि हम इस फाइल का जो नेम हम लोगों ने टाइप किया था, ठीक उसके नीचे जो है एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन का नाम है टूल्स। हम यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जनरल ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने पासवर्ड देने का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम 1 2 3 और वापस से यहाँ 1 2 3 और जैसे ही ओके करेंगे फिर से पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब भी हम जनरल ऑप्शन का चुनाव करते हैं पासवर्ड जो है वो 4 बार टाइप करना पड़ता है। तो जैसे ही हम ओपन किए, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया री एंटर, फिर से हम टाइप करेंगे 1 2 3 और ओके, और अगेन 1 2 3 और ओके। तो हम लोगों ने यहाँ इस तरह से 4 बार पासवर्ड को टाइप किया और इसको सेव में क्लिक करके इसे यस कर देंगे। अब यहाँ ये कह रहा है कि क्या आप इस फाइल का नाम तो नहीं बदलना चाहते हैं, तो हम इसका नाम नहीं बदलना चाहते हैं। हम इसका नाम यही रखना चाहते हैं जो कि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमने पहले से जो दिया हुआ है, हम इसी पे मॉडिफिकेशन कर देना चाहते हैं। तो इसे हम यस करेंगे और मेरा जो फाइल है वो अगेन सेव हो चुका है। अब हम अगर इसको क्लोज करते हैं और फिर से इसको 1 2 3 टेस्ट को अगर ओपन करते हैं, तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे ये ओपन होने के समय ही पासवर्ड मांगेगा। अब हम यहाँ पर वही पासवर्ड डालेंगे जो पासवर्ड अभी अभी हम लोगों ने 4 टाइम्स यूज किया है। तो वो पासवर्ड था 1 2 3। अब जैसे ही हम इसे ओके करेंगे ये एक बार और मांगेगा पासवर्ड, फिर से हम टाइप करेंगे 1 2 3 और इसे करेंगे ओके, तब जाके ये फाइल खुलेगा। तो इस तरह से जो है वो हम जो है अदर पर्सन से या दूसरे यूजर से अपने फाइल को पूरी तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल में प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है सीट प्रोटेक्शन, जिसे कि हमने रिव्यू टैब के इस्तेमाल से किया, और दूसरा था वर्कबुक प्रोटेक्शन जो कि हमने रिव्यू टैब के द्वारा प्रोटेक्शन वर्कबुक से दिया, और तीसरा था पूरा का पूरा पेज प्रोटेक्शन जो कि हम ऑफिस बटन और सेव एज और यहाँ के आके टूल ऑप्शन और जनरल ऑप्शन के द्वारा हम लोगों ने पासवर्ड दिया। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम कोई भी पासवर्ड एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे उस पासवर्ड को मिटाने का भी तरीका वही होगा। तो चलिए हम इस पासवर्ड को मिटाना सीखते हैं। तो उसके लिए हम ऑफिस बटन में जाएंगे, सेव एज के ऑप्शन में जाएंगे और वापस से हम टूल में जनरल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे जो पासवर्ड हमारे द्वारा सेट किया गया था वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अब हम इसे 1 बाय 1 करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम इसे ओके करेंगे और अगेन इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये फिर से पूछेगा क्या आप इसी में मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो जी हाँ, जो फाइल है उसका नेम हम वही रखना चाहते हैं, बस इसको मॉडिफाई कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यस करेंगे और ये जो है वो सेव हो चुका है। अब इसे क्लोज करके एक बार हम फिर से इसे ओपन करेंगे तो अब जो है इसमें पासवर्ड नहीं मांगेगा और ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पासवर्ड को जो है एक्सेल से रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सेल वर्कशीट प्रोटेक्शन और एक्सेल वर्कबुक प्रोटेक्शन का पूरा लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।